नमस्कार दोस्तों। तो यूपी बोर्ड परीक्षा 22 फरवरी को अगर आप हिंदी का पेपर देने वाले हो तो वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने 50 नंबर पक्के कर पाओगे और 20 नंबर ओमार सीट में अलग, तो कुल मिलाकर हो जाएगा 70 नंबर। आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और मेरा 100% गारंटी है कि यही प्रश्न आएंगे, क्योंकि 2011 से लेकर 2023 तक एक ही प्रश्न पूछा जाता है बार बार। कौन कौन से प्रश्न हैं, वही प्रश्न बार बार कौन सा पूछा जाता है। तो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों वीडियो में बने रहें, क्योंकि यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं आप सभी को 50 नंबर का प्रश्न हल कराऊंगा और आप उसमें में से कुछ ना कुछ प्रश्न के उत्तर जानते होंगे। अगर कुछ नहीं पढ़ा है अभी तक तो इस वीडियो को पूरा मिस ना करें, क्योंकि एक भी सेकंड इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आज से कुछ 1-2 दिन में ही है। तो देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। अपने महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है, किसी एक लेखक का जीवन परिचय और उनकी 2 प्रमुख रचना का नाम लिखिए। यह है 5 नंबर का। तो किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना है। यहाँ लेखक कौन कौन सा आएगा, लेखक में आएगा जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय लिखने के लिए। अगर आप इनका जीवन परिचय लिखेंगे और इनकी 2 रचना का नाम लिखेंगे, आपका 5 नंबर फिक्स हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आपको इन 2 लेखक का जीवन परिचय तैयार कर लीजिएगा और 5 नंबर यह पक्का हो जाएगा, क्योंकि जीवन परिचय हर साल पूछा जाता है। और बढ़ते हैं वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर, क्योंकि यह भी जीवन परिचय है। किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी 2 रचना का नाम लिखिए। दोस्तों वो लेखक था और ये कवि पूछ रहा है। तो कवि हमारे हैं गोस्वामी तुलसीदास, महादेवी वर्मा और महाकवि सूरदास। 3 कवि का आएगा। आपको किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखना है और उनकी 2 प्रमुख रचना का नाम लिखिएगा, आपका 5 नंबर फिक्स हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक पर निबंध लिखकर उसकी। तो अपने तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरा प्रश्न आएगा ही आएगा। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसी एक पर निबंध लिखकर उसी विषय पर वर्णन कीजिए। तो निबंध लिखने के लिए आएगा। यहाँ पर 4 निबंध है। पहला निबंध है प्रदूषण की समस्या और समाधान, दूसरा है बेरोजगारी की समस्या, और तीसरा है जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण, और चौथा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगर आपको इस विषय पर निबंध लिखेंगे किसी एक पर, तो आपका 9 नंबर फिक्स हो जाएगा। दोस्तों आधा पास यही करा देगा, सिर्फ निबंध। तो आपको निबंध लिखना आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उसका लिंक मिल जाएगा, निबंध कैसे बना कर लिखते हैं। तो आप निबंध लिखना जानते हैं तो आपका 9 नंबर पक्का हो जाएगा। तो कितना हो गया, 5 10 नंबर और 9 19 नंबर का ये हो गया। और बढ़ते हैं आगे। अपने 4 प्रश्न पे आते हैं। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। कह रहा है 4 प्रश्न, किसी एक गद्यांश में से किसी गद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। दोस्तों संदर्भ होता है पाठ का नाम और पाठ के लेखक का नाम लिखेंगे, उसमें आपका 2 नंबर फिक्स हो जाएगा। और व्याख्या कर देंगे, उस पाठ से रिलेटेड कुछ बातें दे रहेंगे, वहाँ को आपको हिंदी में अपनी भाषा में समझाना है और आपका 6 नंबर पक्का हो जाएगा। तो किस पाठ से आएगा, तो मित्रता पाठ से आएगा, क्योंकि भारतीय संस्कृति से भी आ सकता है, और अजंता और ममता, यह 4 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पढ़े हैं तो व्याख्या करने में आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। व्याख्या में यह रहता है कि आपको उसी तरीके से समझाना रहता है कि वहाँ क्या लिखा है, उसी तरीके से अपनी भाषा में समझाना रहता है। और संदर्भ में आपको लेखक का नाम और पाठ का नाम लिखना रहेगा और 6 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। तो अगला प्रश्न पूछ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दिए गए पदांशों में से किसी एक पद पर संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो मित्रों व्याख्या करने के लिए आपको सवैया पाठ से आएगा, जिसके लेखक रास खान है। तो आपको जहां सवैया पाठ से अगर मिल जाएगा, कृष्ण जी के बारे में लिखा रहेगा, तो आप समझ जाइएगा सवैया पाठ से हैं और इनके लेखक रस खान है। तो अगर संदर्भ में आप लिख देंगे पाठ का नाम और लेखक का नाम, तो आपका 2 नंबर फिक्स हो जाएगा। और आप हिंदी में अनुवाद कर देंगे, जो लिखा रहेगा व्याख्या कर देंगे, उसमें आपको 4 नंबर मिल जाएगा, आपका 6 नंबर इसमें फिक्स हो जाएगा। और मैं ट्रिक बताता हूँ, धनुष भंग से आएगा। अगर आप कहीं राम जी के बारे में वहाँ पढ़ेंगे धनुष भंग से रिलेटेड बातें, तो आप जान जाइएगा कि यह पाठ गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है और धनुष भंग पाठ का नाम है। इसमें भी आपका
2 नंबर फिक्स हो जाएगा और व्याख्या कर दीजिएगा उसके बारे में, तो आपका कितना नंबर हो जाएगा, 6 नंबर फिक्स हो जाएगा। उसी प्रकार इन दोनों का तो ट्रिक मैंने बता दिया, और इन दोनों को अगर आप पढ़े रहेंगे तो कर लेंगे। 4 मतलब कि 2 ही आएगा व्याख्या करने के लिए, 4 पाठ मैंने दिया है कि आप पढ़े रहें एक्स्ट्रा। तो अगर आप नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन तो पढ़ लीजिए धनुष भंग और सवैया। अगला पूछ रहा है, निम्नलिखित में से प्रश्नों में से स्वपठित काव्य खंड के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो हम देखते हैं कौन सा हमारा काव्य खंड रहेगा और हम कैसे लिखकर 3 नंबर पक्का कर पाएंगे। दोस्तों वहाँ लिखा था स्वपठित। स्वपठित का मतलब जो आप पढ़े हो। दोस्तों आएगा अग्र पूजा काव्य खंड, तुमुल, जय सुभाष, मुक्तिदूत, ज्योति जवाहर, करमवीर, मेवाड़ मुकुट, मातृभूमि के लिए कर्ण। आपके ज़िले में जो पढ़ाया गया है, उत्तर प्रदेश के जितने ज़िले हैं उसमें अलग अलग काव्य खंड आता है। आपको पता होगा कि हमारे ज़िले में कौन सा काव्य खंड आएगा और हमें कौन सा काव्य खंड लिखना है। तो आगे बढ़ते हैं। अगर नहीं जानते तो कमेंट करें, मैं बता दूंगा आपको। तो छठा प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से संस्कृत गद्यांशों में किसी एक का अनुवाद संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो आपको संस्कृत का हिंदी में अनुवाद करना है। किस पाठ से आएगा अनुवाद करने के लिए, तो हमारा सबसे महत्वपूर्ण वाराणसी चैप्टर है। संस्कृत खंड में सबसे महत्वपूर्ण वाराणसी है। उसके बाद प्रबोध ग्रामीण और फिर चंद्रशेखर आजाद। तो देशभक्त चंद्रशेखर जो रहेगा आपका वो भी इम्पोर्टेंट है, वाराणसी भी इम्पोर्टेंट है और देशभक्त चंद्रशेखर भी। तो वाराणसी को अगर आप पढ़ें तो वहाँ हिंदी में अनुवाद कर लेंगे और आपका 5 नंबर पक्का हो जाएगा। मुझे आशा है कि आपको अनुवाद करना आता होगा और आप पढ़े होंगे। हाँ दोस्तों, तो 7वां प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित व्याख्या हिंदी में कीजिए। तो हिंदी में आपको वहाँ था गद्यांश का, यह है पद्यांश का। तो आपको यहाँ पर गद्यांश में वीर वीरेण पूजिसे से या जीवन सुधराड़ी से आएगा। आपको वहाँ लिखा रहेगा, श्लोक टाइप लिखा रहेगा और आपको वहाँ हिंदी में अनुवाद करना होगा। तो दोस्तों आपको इतना इम्पोर्टेंट अगर लगा हो तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन घंटी को ऑल पर प्रेस कर दीजिए। और वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि और दोस्त जाने कि क्या क्या आएगा और वो भी आगे बढ़ें आपकी तरह। तो दोस्तों सपोर्ट कीजिए, प्यार कीजिए और ऐसे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।